हेलो दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ त्रिकोणमितिक फंक्शन। कुछ बेसिक्स हैं जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। त्रिकोणमितिक फंक्शन, इसमें कुछ फॉर्मूला है जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ये जो मैंने लिखा है बिल्कुल ऐसे ही आपको लर्न करना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये कब आएगा? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। जैसे याद नहीं का तो मिली सेंटीडेसीमीटर लेगा हेक्टो किलोमीटर, है ना? बिल्कुल ऐसे ही साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक, कॉसेक। तो इसके लिए सबसे पहले बनाते हैं हम एक ट्रायंगल। ये ट्रायंगल है, सपोज राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ये एंगल है थीटा, ये 90 डिग्री है। आपको पता है 90 डिग्री के ठीक अपोजिट जो साइड होते हैं उसको बोलते हैं हाइपोटेनस एच। ये खड़ा है, ये नीचे बेस है, ये खड़ा है, जिसको बोलेंगे परपेंडिकुलर पी। और ये तो बेस है ही, इसे बेस पी एच बी, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस। ध्यान रखना है यहाँ पे ये थीटा, ये 90 डिग्री, ठीक है ना? अब इसी का साइन का वैल्यू निकालना है कि साइन थीटा बराबर क्या होगा। सपोज साइन 30, साइन 45, साइन 60, ये तो पढ़े होगा ना, आता है सबकी वैल्यू। साइन 30 इक्वल टू क्या होता है, कॉस 30 इक्वल टू क्या होता है, आते हैं ना, वो इसी से डिफाइन होते हैं, वो भी हम बताएंगे। पहले आप देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है पी अपॉन एच। पी अपॉन एच, साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच। कॉस थीटा बराबर बी अपॉन एच। पी अपॉन एच, बी अपॉन एच। कैसे याद करना है? साइन थीटा पी अपॉन एच, कॉस थीटा बी अपॉन एच, ठीक है, बी अपॉन एच। टेन थीटा साइन पी अपॉन एच, कॉस बी अपॉन एच, टेन पी अपॉन बी, बस टेन पी अपॉन बी। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और बिल्कुल अपोजिट आते हैं, कॉट टेन का अपोजिट, कॉस सेक का अपोजिट, साइन कॉसेक का अपोजिट। तब इसे कर दीजिए अपोजिट। कॉस थीटा में बी अपॉन पी, सेक थीटा एच अपॉन बी, कॉसेक थीटा एच अपॉन पी। तो ये याद रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। अब आपने देखा होगा कि साइन, सपोज थीटा की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, और साइन 90 की वैल्यू क्या होगी। इसकी वैल्यू को निकालने के लिए एक बनाते हैं ट्रायंगल। कौन सा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। चाहो तो 1 1 1 यूनिट आप ले सकते हो। ये तीनों साइड्स इक्वल, ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है। चाहो तो 1 1 1 यूनिट लेंगे। ये यहां से यहाँ 1, ये यहां से यहाँ 1, और ये यहां से यहाँ 1 यूनिट, ठीक है। अब इसके परपेंडिकुलर एक लाइन लेंगे, यही एंगल है थीटा, ये भी थीटा, ये पूरा थीटा, लेकिन ये कितना हो जाएगा, थीटा पॉइंट 2। अब ये थीटा हमें 60 होता है, चूंकि क्या है इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये 60, ये भी 60, ये भी 60, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री।
60 60 60 180 डिग्री। अब इसे हमने क्या किया, बाइसेक्ट किया, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन डाला तो ये साइड्स इक्वल टू ये साइड्स हो जाएंगे और ये एंगल इक्वल टू इसकी। तो ये था कितना पहले 60, तो अब ये एंगल कितना होगा 30 और ये एंगल 60 और ये 90। इस ट्रायंगल में, और इसका नाम डाल दीजिए डी, इस ट्रायंगल में ए डी सी में 90 60 30 180। तो अब हमें यही निकालना है, ये 60 डिग्री साइन जीरो, एक्चुअली ये परपेंडिकुलर होता है तो इसलिए इसकी वैल्यू हम लेते हैं साइन जीरो इक्वल टू जीरो। फिर साइन जीरो ऐसे होगा, एंगल इस तरह से बनता जाएगा, फिर 90 तो परपेंडिकुलर हुआ था तो वहां पे वैल्यू होती है 1, तो साइन जीरो जीरो। अब साइन 30 की वैल्यू लेना है 30। अब इस ट्रायंगल को आप ऐसे, ये डी, ये सी और ये ए यू इस तरह से घुमा देना है, ए डी यहां गया और सी ऊपर चला गया। अब ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस, ये होगा हाइपोटेनस और ये एंगल कितना है 30 डिग्री और ये एंगल हो गया 60। तो जो भी निकालना हो बस हमें बेस, जिस एंगल को निकालना हो एंगल जमीन पे होना चाहिए, जमीन से बनना चाहिए, मतलब बेस से। अब ये एंगल बना, ये बेस है और हमें 30 निकालना है, साइन 30, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं। ये परपेंडिकुलर तो हमें पता नहीं है, ये तो पता चल गया, ये पूरा 1 है तो ये होगा 1/2 हाफ, तो ये होगा 1/2 और एडी कितना है, एडी ये हमें निकालना है, इसे x मान लो आप। और एसी कितना है, तो एसी है 1, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम में 90 डिग्री, पाइथागोरस थ्योरम क्या करता है, x स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, यही होता है। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1/4 इक्वल टू 3/4, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देन x इक्वल टू √3/2, ठीक है। ये कितना आ गया, √3/2 30 में, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आ गई √3/2, कौन सा, एडी, एडी ये है, ये √3/2, ठीक है। अब हम आते हैं साइन 0 0, साइन 30, साइन 30, साइन क्या होता है P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, 30 बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, बस यही ध्यान देना है, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। जो साइन में है साइन थीटा क्या करता है P/H, P कौन हुआ परपेंडिकुलर 1/2 और H क्या हुआ 1, तो साइन 30 क्या होगा 1/2/1 मतलब 1/2। और साइन 45 ये भी निकाल के दिखाएंगे। और साइन 60 तो यहाँ से निकाल सकते हो, साइन 60 ये होगा बेस, ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर। तो साइन 60 में P/H, तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या है √3/2 और हाइपोटेनस साइन थीटा P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर √3/2, हाइपोटेनस कितना निकाले हैं, कितना है 1, तो √3/2। और साइन 90 साइन 90 की वैल्यू सीधे हो जाएगी 1, साइन 90 की वैल्यू होता है 1, ठीक है। साइन 90 मतलब 1, ये एंगल यू स्ट्रेट में आ जाएगी, तो साइन 90 हो गया 1। अब हमें निकालना साइन 45, जिसके इस तरह से ऐसे ले सकते हैं आप, ये 90, ये दोनों साइड इक्वल, ये 90 दोनों साइड इक्वल, ठीक है। और ये एंगल 45, ये एंगल 45
45 45 90, तो 90 कितना हो गया 100। ठीक है, हमने क्या लेना है 45 45। ठीक है, अब इसमें ये ध्यान देना है कि ये था इस तरह से, जिसको बोलते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड इक्वल। ठीक है, मतलब ये 45 ये 45 तो 90, अब ये 90। ठीक है, अब यहां से परपेंडिकुलर इस तरह से डालेंगे। ठीक है, इस तरह से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये हो गया 90, और ये 45 ये 45 90 45 45 परपेंडिकुलर, मतलब ये एंगल बाइसेक्ट हो गया, तो 90 का हाफ 45, ये 45 और ये 90। ठीक है, अब इसको इसमें ये 45 ये 45 ये दोनों सेम है 1 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो सपोज ये x है, x इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट, तो होगा 2 रूट 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई रूट 2। ठीक है, तो साइन 45 ये 45, तो बेस अगर इससे 45 लेंगे तो ये भी बेस, मतलब दोनों बेस 1 ही है, कोई डिफरेंस नहीं। तो साइन p अपॉन h परपेंडिकुलर ये लेना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 1 अपॉन रूट 2, तो ये क्या हो गया 1 अपॉन रूट 2। साइन 0 साइन 30 साइन 45 साइन 60 साइन 90। सिर्फ ये वैल्यू याद रखना है, कुछ रेसिप्रोकल जो फार्मूले वो याद रखना है, जैसे साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। दूसरा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये भी होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, एंड कॉट ऊपर कॉस अपॉन साइन थीटा। सेक बताया था साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, सेक थीटा इक्वल टू सेक इसके रेसिप्रोकल कॉस का 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। ये याद करना है, ये याद रहनी चाहिए। ये वैल्यू है, ये 0 डिग्री, ये 30, ये 45 60 90। यहां पे लिखेंगे साइन थीटा, साइन 0, तो साइन थीटा में थीटा की वैल्यू अगर 0 डालेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा में थीटा की वैल्यू अगर 0 डालते हैं तो क्या होता है, उसी तरह टैन कॉट सेक कॉसेक। ठीक है, अब साइन 0 साइन 0 0, साइन 30 1 अपॉन 2, साइन 45 1 अपॉन रूट 2, साइन 60 रूट 3 अपॉन 2, और साइन 91 ये वैल्यू आपको याद रखना है, ये वैल्यू याद रखना है। बिल्कुल इसके अपोजिट कॉस होता है, मतलब साइन 0 0 तो कॉस 90 की वैल्यू सेम होगी, साइन 0 0 तो कॉस 0 1। इस तरफ से साइन मतलब दोनों को ऐड करना है तो कितना आना चाहिए 90 डिग्री, तो साइन 0 0 तो कॉस 0 0 प्लस 90, तो साइन 90 की जो वैल्यू होगी वो कॉस में होगी तो 1। साइन 30 तो कॉस 60, साइन 45 तो कॉस 45, तो साइन 0 तो 90, कॉस 30 तो 60 साइन की वैल्यू, और कॉस 45 तो साइन 45 दोनों सेम। इसमें क्या आ जाएगा फिर रूट 3 अपॉन 2, इसकी वैल्यू 1 अपॉन रूट 2, 60 की 30
cos 60 तो sin 30, 60 30 90, तो sin 30 1/2 और cos 90 तो sin 0, कितना हो जाएगा 0, sin 90 0। ठीक है, अब tan की वैल्यू, tan इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, तो tan 0 तो साइन 0 अपन कॉस 0, तो tan में अगर 0 की वैल्यू निकालते हैं तो साइन 0 अपॉन कॉस 0, तो 0/1 का वैल्यू होता है 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज 0 होगा। ठीक है, तो ये अपॉन ये अपॉन ये अपॉन ये, क्यों tan क्या होता है साइन अपॉन कॉस, तो जिसका भी निकालना 30 का तो tan 30 तो साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, बस एक याद रखना है रेसिप्रोकल बस। ठीक है, वो 2 मिनट लिखने में लगेगा, थोड़ी सी याद कर लेना है इसे और आपको ये लर्न होना चाहिए। ठीक है, तो सारे इतना डिवाइडेड बाई इतना, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 tan 45 साइन अपॉन कॉस, साइन की वैल्यू इतना दोनों कट जाएंगे, 1/√2 1/√2, तो क्या बचेंगे 1। ठीक है, tan 60 √3/2 1/√2 2 से 2 कैंसिल, √3 ऊपर में बच जाएगा। अब इसे जाना है 1/0, किसी भी नंबर को आप डिवाइड करेंगे 0 से तो आते हैं नॉट डिफाइंड, मतलब इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। आप लिख सकते हो इन्फिनिटी। ठीक है, कॉट, अब कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, कॉट कॉस अपॉन साइन, तो कॉस में क्या लिखेंगे ये अपॉन ये, तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी, या फिर कॉस tan का रेसिप्रोकल। ठीक है, कॉस tan का भी रेसिप्रोकल होता। फिर कॉट 30, तो कॉस इस 30 में कितने हो जाएंगे, कॉट में कॉट 30 मतलब कॉस अपॉन साइन √3/2 अपन 1/√2, 2 से 2 कैंसिल, तो √3, ये √3, ये 1, ये 1/√3 और ये 0। सेक अपोजिट कॉस का, सेक 1/cos 1/1, सेक अपोजिट 2/√3, सेक अपोजिट कॉस का √2 2/1 2 और 0/1 0। ठीक है,